गुल्ली, बुल्ली और शॉन आज बहुत ज्यादा थके हुए थे, इसलिए वो जल्दी से अपने बेड पर सोने के लिए लेट जाते हैं और बेड पर लेटते ही उनको बहुत गहरी नींद आ जाती है। और जैसे ही रात के 12 बजते हैं, बुल्ली को अचानक बाहर से जोर जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई देती है। बुल्ली नींद में बोलता है, अरे इतनी रात को कौन परेशान कर रहा है। लेकिन फिर से वही आवाज सुनाई देती है। बुल्ली हड़बड़ा कर उठता है और बाहर देखने जाता है कि आखिर इतनी रात को इतनी जोर जोर से दरवाजा कौन पीट रहा है। सबसे पहले बुल्ली अपने विंडो से बाहर देखता है। बुल्ली देखता है विंडो से बाहर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तभी बुल्ली अपने घर का गेट खोलता है और अपने घर के बाहर आ जाता है। बुल्ली बाहर आकर देखता है कि गेट पर तो कोई भी नहीं था। बुल्ली सोचता है कि अगर गेट पर कोई नहीं था तो फिर इतनी जोर से गेट खटखटाने की आवाज कहां से आ रही थी। बुल्ली ये सब बातें सोच ही रहा था, लेकिन तभी उसके मन में एक बात आती है कि कहीं ये मेरे साथ किसी ने प्रैंक तो नहीं किया है। हो सकता है कि मेरे पड़ोसी में से किसी ने मेरे साथ प्रैंक किया हो। बुल्ली ये सोचकर अपने घर की दूसरी साइड जाने लगता है कि शायद मुझे वहां पर कोई पड़ोसी मिल जाएगा जिसने मेरे साथ ये प्रैंक किया होगा। ये सोचकर बुल्ली अपने घर के दूसरी साइड में देखने के लिए आ जाता है कि आखिर इतनी रात को दरवाजा इतनी जोर जोर से किसने पीटा। लेकिन बुल्ली को उधर साइड भी कोई नहीं मिलता। बुल्ली ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और अब उसको डर लगने लगा था, इसीलिए वो वापस अपने घर के अंदर चला जाता है और वापस जाकर बुल्ली और शॉन के पास सोने के लिए लेट जाता है। और लेटते ही बुल्ली बहुत ज्यादा गहरी नींद में सो जाता है और फिर 5 मिनट बाद फिर से वही दरवाजा खटखटाने की आवाज और जोर से आने लगती है। तभी बुल्ली नींद में बोलता है कि कोई भी बाहर मत जाना, मैं अभी बाहर गया था, बाहर कोई भी नहीं है, कोई हमारे साथ प्रैंक कर रहा है। लेकिन तभी हड़बड़ाहट में गुल्ली की आंख खुल जाती है और गुल्ली बोलता है कि मैं बाहर देख कर आता हूँ, आखिर हमें रात को कौन परेशान कर रहा है। लेकिन बुल्ली नींद में ही गुल्ली को समझाता है कि बाहर मत जा, बाहर कोई नहीं है। लेकिन गुल्ली बुल्ली की एक बात भी नहीं सुनता और उसको बोलता है कि मैं बाहर देख के आऊंगा। और गुल्ली ये कहकर बाहर जाने लगता है। जैसे जैसे गुल्ली आगे बढ़ रहा था, दरवाजे की खटखटाहट और तेज होती जा रही थी। तभी गुल्ली कहता है, अरे दरवाजे में कौन है, अभी आ रहा हूँ। गुल्ली विंडो से बाहर देखता है, उसको कोई भी नजर नहीं आता। फिर वो घबराकर दरवाजा खोल देता है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलता है वो देखता है कि दरवाजे पर कोई भी नहीं खड़ा होता। ये देखकर गुल्ली बहुत ज्यादा डर जाता है। लेकिन गुल्ली थोड़ी हिम्मत दिखाता है और अपने घर के चारों तरफ देखने लगता है कि आखिर ये दरवाजा कौन खटखटा रहा था। लेकिन तभी अचानक गुल्ली की नजर अपनी कार के हेडलाइट पर जाती है, जो कि अपने आप ही जलबुझ हो रही थी। फिर गुल्ली खड़ा होकर सोचता है कि आखिर इस कार की हेडलाइट जलबुझ क्यों हो रही है, कहीं बुल्ली ने इस कार की चाबी ऑन तो नहीं छोड़ दी। लेकिन अगर बुल्ली ने चाबी ऑन छोड़ दी है तो इसकी हेडलाइट को लगातार जलना चाहिए था, ये जलबुझ क्यों हो रही है। ये सब कुछ गुल्ली सोच ही रहा होता है और ये सोचते सोचते वो कार के पास जाने लगता है, ये देखने के लिए कि आखिर कार की हेडलाइट जल और बुझ क्यों रही थी। गुल्ली को अब थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन वो हिम्मत जुटाकर उस कार की तरफ जाने लगता है और जाकर देखता है कि आखिर इस कार की लाइट जलबुझ क्यों हो रही थी। गुल्ली जैसे ही कार के पास जाता है तो कार की हेडलाइट अपने आप ही बंद हो जाती है और अब बस साइड के इंडिकेटर्स जल रहे थे। गुल्ली कुछ बिना सोचे समझे कार के अंदर बैठता है और वो देखता है कि कार के अंदर कार की चाबी नहीं थी। फिर भी गुल्ली इंडिकेटर्स को बंद कर देता है। लेकिन जैसे ही गुल्ली इंडिकेटर्स को बंद करके बाहर निकलता है, कार के ऊपर लगा हुआ बल्ब अपने आप ही जलने और बुझने लगता है। ये देखकर गुल्ली बहुत ज्यादा डर जाता है और गुल्ली घबराते हुए कहता है कि कौन है यहाँ पर, अगर कोई है तो मुझसे सामना करो। गुल्ली के इतना कहते ही पीछे से एक डरावनी आवाज आती है और तभी अचानक ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं और बादल गड़गड़ाने लगते हैं और तभी बारिश शुरू हो जाती है और आसमान से बिजली चमकने लगती है। गुल्ली ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। गुल्ली घबराते हुए बोलता है, अभी 5 मिनट पहले तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन इतनी जल्दी मौसम कैसे खराब हो सकता है। आज से पहले मैंने इतनी जल्दी मौसम खराब होते हुए कभी नहीं देखा। अब गुल्ली को बहुत ज्यादा डर लगने लगा था। तभी गुल्ली अपने घर की तरफ जाने का फैसला करता है। अभी गुल्ली अपने घर की तरफ जा ही रहा होता है, अचानक पीछे से कोई गुल्ली के ऊपर हमला कर देता है और गुल्ली बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। जिस चीज ने गुल्ली के ऊपर हमला किया था वो गुल्ली को उठाकर अचानक झाड़ियों की तरफ ले जाने लगती है। तभी गुल्ली अचानक होश में आ जाता है और गुल्ली जोर से चिल्लाता है
सोन, बुल्ली बचाओ मुझे। गुल्ली की आवाज सुनते ही बुल्ली की आंख खुल जाती है और बुल्ली बेड पर देखता है। वो देखता है कि गुल्ली बेड पर नहीं था। अब बुल्ली को बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी कि आखिर गुल्ली कहाँ गया और इतनी जोर से चिल्लाने की आवाज गुल्ली की कहाँ से आई। तभी बुल्ली सोन को उठाता है। तभी सोन भी फटाफट से उठकर खड़ा हो जाता है। तभी बुल्ली सोन को बताता है कि गुल्ली के बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज आई। सोन बोलता है चल फटाफट से बाहर चलते हैं और देखकर आते हैं आखिर गुल्ली कहाँ पर गया। वो अपने घर में गुल्ली को आवाज दे रहे थे। वो ढूंढ रहे थे कि गुल्ली आखिर कहाँ पर गया। तभी बुल्ली को याद आया कहीं गुल्ली को वही दरवाजा खटखटाने की आवाज तो नहीं आई। ये सोचते ही बुल्ली और सोन तुरंत बाहर निकल गए और गुल्ली को आवाज देने लगे और अपने घर के चारों तरफ देखने लगे कि आखिर इतनी रात को गुल्ली कहाँ जा सकता है। अगर उसको वॉशरूम लगा था तो घर में करना था, लेकिन अगर वॉशरूम करने गया होता तो गुल्ली के चिल्लाने की आवाज नहीं आनी चाहिए थी। फिर बुल्ली सोन से पूछता है अरे सोन, तुम्हें क्या लगता है गुल्ली के साथ क्या हुआ होगा? गुल्ली इतनी जोर से क्यों चिल्लाया होगा? सोन बोलता है बुल्ली मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि आखिर गुल्ली के साथ क्या हुआ होगा, वो इतनी तेज क्यों चिल्लाया। तभी बुल्ली बोलता है चल फटाफट से कार में चलकर देखता है। बुल्ली कार के अंदर झांक कर देखता है, लेकिन गुल्ली कार के अंदर उनको नजर नहीं आता है। तभी सोन बोलता है हमें गुल्ली ऐसे नहीं मिलेगा, अगर हमें गुल्ली को ढूंढना है हम दोनों को अलग अलग जगह गुल्ली को ढूंढना होगा। बुल्ली बोलता है हाँ सोन तो बिल्कुल ठीक बोल रहा है। तभी वो दोनों अलग अलग जगह पर गुल्ली को ढूंढने लगते हैं। अब बुल्ली बहुत ज्यादा टेंशन में था कि आखिर इतनी रात को गुल्ली कहाँ जा सकता है। बुल्ली गुल्ली को जोर जोर से आवाज देकर ढूंढ रहा था, लेकिन गुल्ली की आवाज कहीं से भी नहीं आ रही थी। अब बुल्ली बहुत ज्यादा टेंशन में हो जाता है और अब और जल्दी और तेज तेज आवाज में गुल्ली को आवाज देता है। इधर सोन भी गुल्ली को जी जान से ढूंढने में लगा था और जोर जोर से गुल्ली को आवाज देता है गुल्ली, अरे गुल्ली कहाँ हो तुम? लेकिन गुल्ली की कहीं से भी आवाज नहीं आती। तभी सोन और आगे जाता है और वो गुल्ली को ढूंढने में व्यस्त रहता है और जोर जोर से आवाज देता है गुल्ली, अरे गुल्ली कहाँ हो तुम? लेकिन गुल्ली की कहीं से भी आवाज नहीं आती। बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद भी बुल्ली को गुल्ली नहीं मिल रहा था। तभी बुल्ली सोहन से बोलता है अरे सोन, गुल्ली ऐसे नहीं मिलेगा, हमें दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। तभी सोन भागते हुए बुल्ली के पास आता है और आकर मालूम करता है कौन सा रास्ता बुल्ली, आखिर हमें कौन सा रास्ता अपनाना होगा। तभी बुल्ली सोन से बोलता है अब हमारी मदद सिर्फ रॉड कर सकता है, रॉड के अलावा गुल्ली को कोई और वापस नहीं लाता। तभी सोन बोलता है तो फिर अब देर किस बात की करनी, चलो फटाफट से कार उठाकर रॉड के पास चलते हैं। फिर दोनों बुल्ली और सोन अपनी कार की तरफ भागने लगते हैं और बुल्ली आकर कार के अंदर बैठ जाता है। तभी सोन बुल्ली से बोलता है अरे बुल्ली, क्या तुमने रॉड के पास कॉल किया? अगर रॉड घर पर नहीं हुआ तो? तभी बुल्ली बोलता है अरे हाँ सोन, तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। बुल्ली कार से नीचे उतरता है और अपना फोन निकालकर रॉड को कॉल लगाने लगता है। इधर बुल्ली रॉड को कॉल लगाता है, लेकिन रॉड कॉल पिक नहीं करता। बुल्ली सोचता है कि रात ज्यादा हो चुकी है और रॉड सो रहा होगा, इस वजह से शायद रॉड कॉल पिक नहीं कर रहा है। तभी बुल्ली दोबारा से कॉल लगाता है और इस बार रॉड कॉल उठा लेता है। तभी बुल्ली बोलता है रॉड कहाँ पर हो तुम? रॉड बोलता है मैं अपने घर पर ही हूँ। बुल्ली बोलता है हम सोहन और मैं अभी के अभी तुम्हारे पास आ रहे हैं। रॉड बोलता है अरे क्या हुआ बुल्ली, सब कुछ ठीक तो है? बुल्ली बोलता है अरे हाँ रॉड, वैसे तो सब कुछ ठीक है, बस मैं तुम्हारे घर पर आकर ही सब कुछ बताऊंगा। रॉड बोलता है ठीक है बुल्ली, आ जाओ। और इतना कहते ही बुल्ली कॉल कट कर देता है और तुरंत अपनी कार में जाकर बैठ जाता है। तभी सोन बोलता है क्या हुआ बुल्ली, रॉड घर पर है या नहीं? बुल्ली बोलता है हाँ सोन, रॉड घर पर है। और फिर सोन और बुल्ली कार लेकर रॉड के घर की तरफ जाने लगते हैं। अभी वो रास्ते में जा ही रहे होते हैं। सोन बुल्ली से बोलता है अरे बुल्ली, गाड़ी थोड़ा तेज चलाओ यार, आज बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, हम गुल्ली को कुछ नहीं होने देंगे। तभी बुल्ली बोलता है हाँ सोन, तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, मैं कार की स्पीड बढ़ा देता हूँ। और ये बोलकर बुल्ली कार की स्पीड बढ़ा देता है और कुछ देर में ही सोन और बुल्ली रॉड के घर आ जाते हैं। बुल्ली सोन से बोलता है बुल्ली तू कार में ही बैठे रहना, रॉड बाहर खड़ा है, मैं उसको बस अभी लेकर आया। ये बोलकर बुल्ली रॉड के घर की तरफ जाने लगता है। बुल्ली देखता है रॉड सामने ही खड़ा होता है।
बुल्ली जाकर रॉड को सारी बातें बताता है कि आखिर गुल्ली के साथ क्या क्या हुआ है। सारी बात सुनने के बाद रॉड बुल्ली से बोलता है, बुल्ली इस मामले में मैं तुम्हारी बिल्कुल मदद नहीं कर सकता क्योंकि मैं नहीं जानता कि आखिर गुल्ली के साथ क्या हुआ होगा। फिर बुल्ली बोलता है, अरे रॉड अगर तुम नहीं जानते कि गुल्ली के साथ क्या हुआ होगा तो फिर कौन जानता होगा। तभी रॉड बोलता है, मैं एक ऐसे बाबा को जानता हूँ जो कि रहस्यमय बातों को बता देते हैं कि आखिर भूतकाल में क्या हुआ है। तभी बुल्ली बोलता है, अरे तो रॉड इतनी देर क्यों कर रहे हो, चलो फटाफट से हमारे साथ कार में बैठो और हमें उस बाबा के पास ले चलो। तभी रॉड बोलता है, हाँ चलो मैं तुम्हें उस बाबा के पास ले चलता हूँ। ये बोलते ही बुल्ली और रॉड दोनों जाकर कार में बैठ जाते हैं। बुल्ली तुरंत कार को स्टार्ट करके आगे बढ़ाता है और रॉड से बोलता है, रॉड कार में चला रहा हूँ, बस तुम मुझे रास्ता बताते रहना कि आखिर वो रहस्यमय बाबा कहाँ पर रहते हैं जो कि हमें सारी बातों को साफ साफ बताएंगे। बुल्ली और रॉड उन बाबा के बारे में आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन वहीं साइड सीट पर शॉन बिल्कुल उदास बैठा हुआ था। शॉन को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर गुल्ली के साथ क्या हुआ है। तभी बुल्ली शॉन से बोलता है, अरे शॉन क्या हुआ, तुम ऐसे मुंह लटका कर क्यों बैठे हुए हो। तभी शॉन बोलता है, अरे बुल्ली मुंह लटका कर ना बैठूं तो फिर और क्या करूं, अपना दोस्त गुल्ली गायब है, मुझे उसकी बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। तभी बुल्ली बोलता है, अरे चिंता करने की कोई बात नहीं है। रॉड एक ऐसे बाबा को जानता है जो कि गुल्ली के बारे में हमें सब कुछ बता देंगे कि आखिर गुल्ली के साथ क्या क्या हुआ है और इस टाइम गुल्ली कहाँ पर है और कैसा है। तभी शॉन बोलता है कि मैं इन बातों में विश्वास नहीं रखता, तुम मेरे दोस्त हो इसलिए मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ। तभी बुल्ली बोलता है, अरे शॉन ऐसे मत बोल, मुझे रॉड पर बहुत ज्यादा उम्मीद है और रॉड को उन बाबा पर बहुत ज्यादा उम्मीद है जो कि एक रहस्यमय बाबा है। बुल्ली शॉन को बहुत ज्यादा समझाता है और आपस में बातें करते करते कब वो तीनों बाबा की लोकेशन पर पहुंच जाते हैं उनको पता ही नहीं चलता। रॉड बोलता है, बस बुल्ली कार को यहीं पर रोक दो। बुल्ली कार को रोक कर नीचे उतर जाता है और फिर तीनों नीचे उतरकर बाबा के पास जाने लगते हैं। बुल्ली, शॉन और रॉड देखते हैं कि बाबा इतनी रात को भी बैठे हुए तपस्या कर रहे थे। रॉड बोलता है कि तुम दोनों कुछ मत बोलना जब तक मैं ना बोलूं। बुल्ली बोलता है ठीक है। फिर वो तीनों बाबा के पास जाकर खड़े हो जाते हैं और बाबा के पास जाकर बैठ जाते हैं और वो तीनों गिड़गिड़ाने लगते हैं। बुल्ली बोलता है, बाबा बाबा हमारे दोस्त को बचा लो, हमारा दोस्त गुल्ली बहुत ज्यादा मुसीबत में है। बुल्ली रोते हुए सारी कहानी बाबा को बताता है। बाबा कहते हैं, तुम रो मत बच्चा, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। बाबा बताते हैं कि जिस घर में तुम रहते हो वो कोई आम घर नहीं है, उसमें एक भूत का साया है और वो साया कभी तुम्हें सुखी नहीं देख सकता। फिर रॉड बोलता है, अरे बाबा अभी हमें गुल्ली को बचाना है, गुल्ली को बचाने के लिए हमें कोई ना कोई उपाय बताइए। फिर बाबा बोलते हैं, ठीक है बच्चा तुम रो मत, मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ जिससे तुम्हारा दोस्त गुल्ली तुम्हें मिल जाएगा। बाबा बोलते हैं, तुम तीनों मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनो, तुम्हें अभी के अभी अपने घर जाना होगा और घर जाकर तुम्हें एक डायरी ढूंढनी होगी जो कि 10 साल पुरानी डायरी है और वो तुम्हें किसी न किसी चीज के नीचे दबी हुई मिलेगी जिस पर बहुत ज्यादा धूल लगी हुई होगी। वो एक रहस्यमय डायरी है और उस डायरी से ही तुम पता लगा सकते हो कि आखिर तुम्हारा दोस्त गुल्ली कहाँ पर है। इतना कहकर ही बाबा चुप हो जाते हैं और बोलते हैं, जाओ बच्चा अब तुम उस डायरी को ढूंढो। इतना सुनते ही बुल्ली, शॉन और रॉड तीनों बाबा का शुक्रिया अदा करते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। तभी रॉड जाते हुए बुल्ली से बोलता है, देखा बुल्ली मैं तुमसे बोल रहा था कि वो बहुत ज्यादा रहस्यमय बाबा हैं, वो हमें सब कुछ बता देंगे कि आखिर गुल्ली कहाँ पर है। तभी बुल्ली बोलता है, हाँ रॉड तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, बाबा ने हमें बिल्कुल सही सही बताया है। अब बस हमें फटाफट से अपने घर जाना होगा और जाकर उस रहस्यमय डायरी को ढूंढना होगा जो कि हमें सब कुछ बता देगी कि आखिर गुल्ली कहाँ पर है और उसके साथ अभी क्या हो रहा है। तभी रॉड बोलता है, हाँ बुल्ली तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, बस अब हमें जल्दी से घर पहुंचना है। बुल्ली कार को लाकर अपने घर के सामने रोक देता है और फिर जाकर रॉड और शॉन को समझाता है कि अगर उनको डायरी को ढूंढना है तो उनको तीनों को अलग अलग जगह पर डायरी को ढूंढना होगा, तभी उनको डायरी मिल पाएगी, वरना तो वो बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद कर देंगे और हो सके कि उनको डायरी भी ना मिल पाए। फिर रॉड बोलता है, हाँ बुल्ली तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, अगर हमें डायरी को जल्दी से जल्दी ढूंढना है तो हमें तीनों को अलग अलग जगहों पर डायरी को ढूंढना होगा
और हाँ, वो बात को ध्यान रखना, बाबा ने बोला था कि डायरी किसी न किसी चीज के नीचे दबी हुई मिलेगी, तो बस इस बात का ध्यान रखना। फिर सॉन बोलता है, हाँ रॉड और बुल्ली तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, लेकिन अब टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। और इतना कहते ही बुल्ली, रॉड और सॉन तीनों घर के अंदर जाने लगते हैं। अब बुल्ली उनको ये समझा रहा था कि किसको किस रूम में डायरी को ढूंढना है। फिर रॉड बोलता है कि जो रूम सबसे ज्यादा गंदा होगा उस रूम में बुल्ली तुम डायरी को ढूंढना, क्योंकि तुम्हारी निगाहें बहुत ज्यादा तेज हैं और तुम सबसे ज्यादा ताकतवर भी हो। बुल्ली बोलता है, हाँ बिल्कुल ठीक है, और अब फटाफट से काम पर लग जाओ। इतना कहते ही सॉन और रॉड दोनों डायरी ढूंढने में लग जाते हैं और बुल्ली अब वो कमरा ढूंढ रहा था जिसमें सबसे ज्यादा गंदगी हो, क्योंकि रॉड ने बोला था कि बुल्ली तुम उस जगह पर डायरी को ढूंढना जहाँ पर सबसे ज्यादा गंदगी हो। अब बुल्ली उस रूम को ढूंढ रहा था जिस रूम में सबसे ज्यादा गंदगी होगी, क्योंकि जहाँ सबसे ज्यादा गंदगी होगी डायरी मिलने के चांसेस भी सबसे ज्यादा वहीं पर होंगे। और बुल्ली एक से दूसरे रूम में झांकने लगता है। तभी बुल्ली जिस रूम में रॉड डायरी को ढूंढ रहा था उस रूम में जाता है और वो देखता है कि रॉड बहुत ही ज्यादा शिद्दत से डायरी को ढूंढ रहा था, लेकिन रॉड को वहां पर डायरी नहीं मिलती। लेकिन रॉड फिर भी हार नहीं मानता और लगातार डायरी को ढूंढता रहता है और बुल्ली को बोलता है, बुल्ली तुम यहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहे हो, जाओ तुम भी फटाफट से किसी रूम में डायरी को ढूंढो। और इतना सुनते ही बुल्ली बोलता है, हाँ रॉड तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, मैं भी फटाफट से जाता हूँ और जाकर डायरी को ढूंढता हूँ। इतना कहते ही बुल्ली उस रूम से निकलकर दूसरे रूम में जाता है और देखता है कि आखिर उसमें गंदगी है या फिर नहीं। फिर वो उस कमरे के वॉशरूम में चला जाता है। वो वहाँ पर डायरी ढूंढता है लेकिन उसको वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। फिर वो वहाँ से किसी दूसरे रूम में जाता है। वो सामने वाले रूम में एंटर करता है। वो देखता है कि वहाँ पर सबसे ज्यादा गंदगी है और बुल्ली वहाँ पर डायरी को ढूंढने लगता है। बुल्ली अभी डायरी ढूंढ ही रहा होता है कि तभी रॉड के चिल्लाने की आवाज आती है, अरे बुल्ली और सॉन फटाफट से भाग कर आओ, ये देखो मुझे वो पुरानी रहस्यमय डायरी मिल गई। इतना सुनते ही बुल्ली तुरंत अपने रूम से भागता है और फौरन से पहले गुल्ली के रूम में जाकर एंटर हो जाता है और वो देखता है कि रॉड के हाथ में सचमुच एक रहस्यमय डायरी थी। तभी सॉन भी वहां पर आ जाता है। सॉन आकर रॉड को बोलता है, अरे रॉड तुम्हें ये डायरी तो मिल गई है, अब क्या इसको हाथ में ही लिए रहोगे या फिर इसको खोलकर भी देखोगे कि आखिर इसके अंदर क्या है। तभी रॉड डायरी का पहला पन्ना खोलता है। उस पन्ने पर लिखा होता है, मेरा नाम मोहिनी है और मैं हमेशा अपने भाई आरव का इंतजार करती हूँ। वह एक रात अचानक गायब हो गया था। जब हम बारिश में खेल रहे थे मैंने उसकी आवाज सुनी थी, लेकिन मैं उसे पकड़ नहीं पाई। मैं जानती हूँ कि वह यहीं कहीं है और हर रात मैं उसे पुकारती हूँ लेकिन वह जवाब नहीं देता। फिर रॉड डायरी का अगला पन्ना पलटता है। वह देखता है कि अगले पन्ने पर एक नक्शा बना हुआ होता है। रॉड देखकर हैरान हो जाता है। बुल्ली तुरंत पूछता है, अरे क्या हुआ रॉड, तुम एकदम से चुप क्यों हो गए। रॉड बोलता है, अरे बुल्ली देखो, मैंने जैसे ही डायरी का पन्ना पलटा यहाँ पर एक नक्शा बना हुआ है। तभी सॉन बोलता है, क्या नक्शा बना हुआ है, अरे तो रॉड इतनी देर क्यों कर रहे हो, चलो फटाफट से इस नक्शे को फॉलो करके इस लोकेशन पर चलते हैं। तभी बुल्ली बोलता है, हाँ सॉन तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। फिर वो तीनों उस लोकेशन की तलाश में निकल जाते हैं। तभी बुल्ली रॉड को बोलता है, अरे रॉड ये डायरी तुम अपने पास संभाल कर रखना, ध्यान रखना ये डायरी खोई नहीं जानी चाहिए। तभी रॉड बोलता है, बुल्ली जो चीज़ मेरे पास आ गई वो हमेशा के लिए फिर मेरे पास ही रहती है, वो कभी मेरे से दूर नहीं जाती। बुल्ली बोलता है, फिर तो ठीक है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना ये डायरी कहीं नहीं जानी चाहिए, ये डायरी ही हमें गुल्ली को हमसे वापस मिला सकती है। रॉड बोलता है, बुल्ली तुम बिल्कुल चिंता मत करो, ये डायरी अब मेरे पास है, मेरे पास से ये डायरी कहीं नहीं जाएगी। और रॉड बोलता है, बुल्ली अब तुम फटाफट से कार में बैठो और फटाफट से कार को स्टार्ट करो। तभी बुल्ली बोलता है, कार स्टार्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, तुम फटाफट से बैठो। तभी तीनों कार में बैठकर उस लोकेशन की तरफ निकल जाते हैं। बुल्ली, शॉन और रॉड अभी लोकेशन की तलाश में पहाड़ वाले रास्ते से होकर जा ही रहे होते हैं। तभी अचानक रास्ते में उनकी कार बंद हो जाती है। तभी रॉड बोलता है, अरे बुल्ली क्या कर रहे हो, फटाफट से कार को स्टार्ट करो। बुल्ली सेल्फ मारता है लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती। अब बुल्ली को पता चल चुका था कि उसकी कार में जरूर कोई ना कोई खराबी आ चुकी थी। बुल्ली बोलता है कि तुम तीनों अंदर ही बैठे रहना, तब तक मैं कार को फटाफट से सही कर देता हूँ।
बुल्ली ये बोलकर कार से नीचे उतर जाता है और जाकर तुरंत कार का बोनट उठा देता है और देखने लगता है कि आखिर कार में क्या खराबी आई है। कार को ठीक करते करते 10 से 15 मिनट हो चुकी थी। तभी शॉन कार से उतरकर बुल्ली के पास आता है और बोलता है, क्या हुआ बुल्ली, अभी कितना टाइम और लगेगा कार को सही होने में। तभी बुल्ली बोलता है, अरे यार कार तो पूरी सही है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हमारी कार बीच रास्ते में बंद कैसे हो गई। तभी शॉन बोलता है, अरे बुल्ली ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे तो यार बहुत ज्यादा डर लग रहा है। बुल्ली बोलता है, घबरा मत शॉन, मैं तेरे साथ हूँ और साथ में आइसक्रीम रॉड भी हमारे साथ है। तभी रॉड कार से नीचे उतरता है और बुल्ली से बोलता है, अरे बुल्ली मेरे को बहुत जोर से सूसू लगा है, मैं सूसू करने जा रहा हूँ। फिर बुल्ली बोलता है, ठीक है रॉड, लेकिन ध्यान से जाना। रॉड बोलता है, ठीक है बुल्ली, और इतना बोलकर रॉड सुसु करने के लिए झाड़ियों की तरफ चला जाता है। तभी बुल्ली शॉन से बोलता है, कार में तो कुछ भी खराबी नहीं है, फिर ये बंद क्यों हुई। तभी कार अपने आप ही स्टार्ट हो जाती है। शॉन बुल्ली से बोलता है, अरे वाह बुल्ली, तू तो मैकेनिक का पूरा काम जानता है, तूने बस कुछ ही देर में कार को फिर से सही कर लिया। बुल्ली बोलता है, अरे यार मुझे तो समझ में ही नहीं आया कि आखिर इस कार में खराबी क्या थी। ये सुनते ही शॉन हंसते हुए बुल्ली से बोला, अरे बस कर बुल्ली, मुझे पागल समझ रहा है क्या। तभी बुल्ली शॉन को बोलता है, अरे शॉन मैं तेरे को पागल नहीं समझ रहा, सारी बात को छोड़कर फटाफट से कार में आकर बैठ, हमें फटाफट से उस लोकेशन पर जाना है, वरना तो बुल्ली के साथ कुछ भी हो सकता है। तभी शॉन बोलता है, लेकिन बुल्ली लोकेशन वाली डायरी तो रॉड के पास है और रॉड अभी तक सुसु करके वापस ही नहीं आया। इतना सुनते ही बुल्ली तुरंत कार से नीचे उतरता है और कार के दूसरी तरफ देखने लगता है, कहीं शॉन उसके साथ प्रैंक तो नहीं कर रहा है। लेकिन बुल्ली देखता है सच में रॉड अभी तक सुसु करके वापस ही नहीं आया था। तभी जिस साइड रॉड सुसु करने के लिए गया था, बुल्ली उसी साइड रॉड को ढूंढने के लिए निकल जाता है कि आखिर रॉड अभी तक सुसु करके वापस क्यों नहीं आया। बुल्ली उधर साइड रॉड को देखता है, लेकिन रॉड वहां पर दूर दूर तक भी दिखाई नहीं देता। बुल्ली रॉड को आवाज देता है, लेकिन रॉड का कोई जवाब नहीं आता। क्या रॉड बुल्ली और शॉन को धोखा देकर यहाँ से भाग गया, या फिर उसी साये ने रॉड को अपने कब्जे में कर लिया है जिसने गुल्ली को अपने कब्जे में किया था। आखिर रॉड के साथ क्या हुआ, ये सब जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आखिर रॉड के साथ क्या हुआ होगा। बाकी देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, क्या नेक्स्ट पार्ट में गुल्ली और रॉड बुल्ली और शॉन को मिल पाएंगे या फिर नहीं।